भोपाल में कांग्रेस एमएलए उमंग सिंगार ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए 50 लाख का ऑफर मिला है। उमंग सिंगार ने कहा है कि बीजेपी दे रही है क्रॉस वोट के लिए ऑफर। कांग्रेस के आदिवासी विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज अटल जी की बीजेपी नहीं है, इसलिए वो फोन करके विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। ये केवल राष्ट्रपति का चुनाव नहीं, देश के भविष्य का चुनाव है। भोपाल में कमलनाथ ने ना बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस विधायकों को बीजेपी खरीदने का प्रयास कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस एमएलए को 1 करोड़ का ऑफर दिया है। हमारे कई विधायकों को बीजेपी की नजर है, लेकिन उन्हें अपने सभी विधायकों पर यकीन है। एनडीए राष्ट्रपति पद के खबर आई है कि हमारे एक विधायक को उन्होंने फोन किया, कहा कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे राष्ट्रपति चुनाव में वोट देना। ये अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वोट खरीदना के चक्कर में ये व्यापार खरीद फरोख्त की राजनीति, इससे बीजेपी के चेहरे का पूरा सफाया होता है। एनडीए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से अपील करते हुए कहा है कि 9 बार आदिवासी भाइयों ने कमलनाथ को सांसद बनाया, जीवन भर आदिवासियों के नाम पर राजनीति की। अब वक्त आया है तो जनजाति वर्ग की द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायकों को ऑफर देने की खबरों को इनकार किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भारी मतों से जीत रही हैं, किसी खरीद फरोख्त की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपनी ही पार्टी के विधायकों का अपमान तो नहीं कर रहे हो। भोपाल में कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। एमएलए संजय शर्मा के ठिकानों पर आईटी ने रेड मारी है। जबलपुर, नरसिंहपुर, अनूपपुर में ये कार्रवाई हुई है। संजय शर्मा तेंदुखेड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर आईटी के छापे पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मोदी शाह विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। जांच एजेंसियां का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस विधायक पर आईटी का छापा गलत है। मध्य प्रदेश के ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है। शिवराज सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए प्रति क्विंटल 7,275 रुपए तय किए गए हैं। 18 जुलाई से इसके लिए प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही किसान रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी के लिए घोषणा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि बाजार में मूंग की दर काफी कम है, जबकि मध्य प्रदेश के किसानों ने काफी मेहनत से मूंग का उत्पादन किया है। शिवराज सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की सरकार है और उनके लिए बड़े फैसले ले रही है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू कल भोपाल दौरे पर रहेंगी। मुर्मू दोपहर 2 बजे भोपाल पहुंचेंगी, जहां वो सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगी। वहीं द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मध्य प्रदेश में जिला और विभाग स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के खाली पदों को विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भरा जा सकता है। इसके लिए सरकार विशेष भर्ती अभियान शुरू करने पर विचार कर रही है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से दिसंबर 2022 की स्थिति में खाली और भरे पदों की जानकारी मांगी है। उनसे ये भी पूछा गया है कि पदोन्नत के कितने पद खाली हैं। करीब 20 विभागों ने ये जानकारी भेज दी है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। नीट की परीक्षा 17 जुलाई को देश भर में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक होगी। इसके लिए भोपाल समेत देश भर में 497 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। 18 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। एमपी में निकाय चुनाव पूरा हो गया है। अब इंतजार बस परिणामों का है। दूसरे चरण के 214 निकाय में 72% वोटिंग हुई है।
पहले चरण में 133 निकायों में 60% हुई थी। भोपाल की बैरसिया नगर पालिका में 78.54% वोटिंग हुई। इस बार 16 नगर निगमों में 2014 के मुकाबले 1.6% कम वोटिंग दर्ज की गई है। अनूपपुर में फर्जी वोट करने का मामला सामने आया है। चाची की जगह उनकी भतीजी मतदान करने आई थी, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने फर्जी वोटर को पकड़ लिया। हालांकि कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया गया, जबकि नियम के मुताबिक उसको पुलिस के हवाले किया गया था। भोपाल में अतिथि शिक्षक के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सीएम राइज स्कूलों में भी खाली पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसे लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। खरगोन में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से कुंदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाटर लेवल बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस दौरान पानी के तेज बहाव में पुलिस के बैरिकेड्स भी बह गए। बारिश का पानी कुछ दुकानों में भी भर गया है। वहीं सर्राफा बाजार भी पानी से लबालब भरा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। खंडवा में पुलिया पार करते समय एक युवक नाले में बह गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आशापुर के डीआरसी की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। आपको बता दें कि युवक बैतूल का रहने वाला है, जो खंडवा में दादाजी महाराज के दर्शन कर वापस लौट रहा था। मध्य प्रदेश में 4 दिन की बारिश में साल भर के जरूरत का पानी भर गया है। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में 62 अरब 29 करोड़ लीटर पानी जमा हो गया है। साल भर में 35 करोड़ 50 लाख लीटर पानी की सप्लाई होती है। सीहोर, भोपाल समेत कैचमेंट एरिया में जोरदार बारिश से बड़ा तालाब भर गया है। अब तक भोपाल में 22.82 इंच बारिश हो चुकी है। औसतन 42.05 इंच बारिश होती है। आफत की बारिश ने मध्य प्रदेश में कई शहरों और गांवों में जिंदगी बेहाल कर दी है। गांव शहर में बारिश का कहर देखने को मिला है। हरदा में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। सड़कें तालाब बन गई। हरदा में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। सड़कें तालाब बन गई है। जनजीवन बेहाल है। लोग भारी बारिश में लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। जान जोखिम में डालकर हाथ से पुण्य उठा दे रहे हैं। आफत की बारिश ने मध्य प्रदेश में कई शहरों और गांवों में जिंदगी बेहाल कर दी है। गांव शहर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। छिंदवाड़ा की गुलसी गांव में पुल टूटने से 30 से 40 गांवों का जनसंपर्क टूट गया है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में नर्मदापुरम संभाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, जिससे कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश में बाढ़ से बिगड़े हालात पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरदा में 1500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। बालाघाट, छिंदवाड़ा में रेस्क्यू अभियान जारी है। वहीं हरदा, बुरहानपुर में रेस्क्यू टीम काम कर रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अपर कलेक्टर एडीएम उमेश शुक्ला के लोकतंत्र को देश की सबसे बड़ी गलती बताने वाले बयान को सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार ने एडीएम को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले कि एडीएम को आज हटा दिया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बहुत गंभीर विषय था, इसे सरकार ने गंभीरता से लिया है। सतना जिले के होटल पार्क में अचानक लिफ्ट गिर गई। हादसा बुधवार देर रात का बताया जा रहा है, जहां तीसरी मंजिल से लिफ्ट गिर गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें निजी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। लिफ्ट का तार टूटने और मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से हादसा होना बताया जा रहा है। सिंगरौली जिले में अवैध शराब की सूचना देने पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी अंबिका कोल और उसके भाई ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या की थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सिंगरौली के बैढ़न कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी की तलाश की जा रही है। इंदौर में इंस्पेक्टर गोलीकांड के बाद एसआईटी ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू किया। पूरे मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में पता चला कि मानसिक तनाव के कारण टीआई ने हत्या की है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कुछ खुलासा नहीं किया है। ग्वालियर के चिन्नौर थाना इलाके में 11 साल की नाबालिग की शादी कराने का मामला सामने आया है।
बताया जा रहा है कि मां और सौतेले पिता ने 1.5 लाख रुपए लेकर नाबालिग की शादी करा दी। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मां, पिता, पति समेत 4 को गिरफ्तार किया। भिंड में नगर पालिका के दूसरे चरण का आखिरी मतदान के दौरान पुलिस और प्रत्याशियों को नजरबंद करना भारी पड़ गया। जिला पंचायत में नजरबंद प्रत्याशी ने बीजेपी के एक प्रत्याशी के साथ मारपीट कर दी है। इस घटना से नाराज जैन समाज ने पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए, साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सस्पेंड की मांग की है। हटा के पुत्रीशाला स्कूल में निरीक्षण के दौरान एएसपी ने एएसआई को जमकर फटकार लगाई। एएसआई ड्यूटी के दौरान कार में सो रहे थे, तभी एएसपी ने निरीक्षण के दौरान उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने एक आरक्षक की कार की हवा निकाल दी। ग्वालियर में शहर बिजली के लाइन लॉसेस को कम करने के लिए विद्युत साधारण योजना के तहत 375 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने दी है। इसके तहत दावा किया जा रहा है कि इससे जो लाइन लॉसेस 40% तक होता है उसे 25% तक कम किया जाएगा। साथ ही ट्रम्पिंग की दिक्कत से भी निजात मिलेगी। सागर में पथरिया जाट स्थित मोतीलाल पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर रॉड से हमला किया, फिर कैश काउंटर में रखे करीब 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। जबलपुर की एक ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां ग्राहक बनकर पहुंचे आरोपी ने ज्वेलरी शॉप संचालक पर मिर्ची झोंककर शॉप में रखे सोने के झुमके लेकर फरार हो गए हैं, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सिंगरौली जिले में सिंगरौलिया स्थित निर्माणाधीन हवाई पट्टी की डेट लाइन 2 बार बढ़ाने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, लिहाजा कार्य देरी कारण प्रोजेक्ट अभी अधूरा है। हालांकि हवाई पट्टी का पूरा कार्य 2021 दिसंबर में ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन निर्माणाधीन एजेंसी की उदासीनता के कारण 30% से ज्यादा काम बाकी है। सीधी सिंगरौली को जोड़ने वाला एकमात्र नेशनल हाईवे 39 की हालत जर्जर है। यहाँ यात्रा करने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। निर्माण एजेंसी की लापरवाही से अब तक काम पूरा नहीं हो सका है। वहीं जर्जर सड़क की वजह से कई हादसे हुए। इंदौर के सिल्वर मॉल में फर्नीचर दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रेल यात्रियों के लिए एक खबर है, भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस आज निरस्त रहेगी। बिलासपुर रेल मंडल से रैक नहीं निकलने के कारण इसे निरस्त किया गया है। इसके कारण यात्रियों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए टिकट बुकिंग से पहले एक बार साइट में जाकर पूरी जानकारी जरूर ले लें। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 159 नए मरीज सामने आए। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना को लेकर सरकार की नजर है, लगातार वैक्सीनेशन बढ़ाया जा रहा है। 15 जुलाई से 75 दिन का मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाना है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने जिस तत्परता से कार्य किया उसकी सराहना विदेशों में भी हुई है। मध्य प्रदेश में भी कल से 18 साल के ऊपर से जो लोग हैं उनको निःशुल्क बूस्टर डोज लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। प्रदेश में 18 साल से ऊपर के 5 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। 18 साल से ऊपर के प्रदेश में करीब 5 करोड़ 49 लाख लोग हैं और 22 लाख 38 हज़ार की सतर्कता डोज लगा चुकी है। कोरोना संक्रमित हुए जिन्हें अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं उन्हें टीका नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा जिन्हें दूसरी डोज लगे हुए हैं 6 महीने नहीं हुआ है उन्हें भी बूस्टर डोज नहीं लगेगी। भिंड में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। आज भी इसका कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि जब माँ बेटे घर में थे तभी घर में अचानक बिजली गिर गई और दोनों की मौत हो गई। राजधानी भोपाल में चोरों का नया ट्रेंड सामने आया है, जो साफ तौर पर पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। मामला कोलार थाना क्षेत्र का है, जहां राजधानी भोपाल में चोरी रोकने के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे की चोरी हो गई। इतना ही नहीं बल्कि पहले चोरों ने घर में दाखिल होते हुए वक्त कैमरे को देखा, फिर कैमरे के सामने ही मस्ती करते हुए शराब पार्टी की, फिर चोरी की वारदात को अंजाम देकर कैमरे को चुरा कर लेकर चले गए। रीवा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर है। घटना मऊगंज थाना क्षेत्र की है। 17 जुलाई को ग्वालियर में हुए निकाय चुनाव का फैसला आ गया है, जिसके बाद शहर को नए महापौर और पार्षद मिल जाएंगे। साथ ही नई महापौर परिषद का
गठन होगा। इसको लेकर ग्वालियर के जल विहार स्थित महापौर कार्यालय में अब नए सिरे से तैयारियां शुरू कर दी गई। परिषद में महापौर समेत सभापति और 66 पार्षदों को सजाया और संवारा जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि संविदा कर्मियों को 20% आरक्षण देने पर सरकार विचार कर रही है। पीएचई के संविदा कर्मचारियों ने याचिका लगाई थी। सीधी भर्तियों में आरक्षण नियम लागू नहीं करने की चुनौती दी थी। याचिका में बताया गया है कि 19, 20 और 21 में भर्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिला। भोलेनाथ को समर्पित सावन के महीने की आज से शुरुआत हो गई। पहले ही दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इंदौर के सुप्रसिद्ध गेंदेश्वर द्वादश आदर्श ज्योतिर्लिंग मंदिर में सुबह भगवान भोलेनाथ की महाआरती की गई और रुद्राभिषेक भी किया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया और हर कोई शिव भक्ति में लीन नजर आया।